तो हेलो मेरे सीख लो की प्यारी जनता, मैं हूँ सुजल, आपका दोस्त एंड होस्ट, एंड आप देख रहे हैं सीख लो, जहाँ सीखना कभी बोरिंग नहीं होता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एक पोएम, द बॉल पोएम। एंड इसके पोएट का नाम है, नहीं ऐसे नहीं, गर्मियों में हो जाता हूँ मैं टैन। हमारे पोएट का नाम है जॉन बेरीमैन। तो है तो ये एक सिंपल सी बॉल की कहानी, बट डीप इनसाइड इसमें छुपा है एक लाइफ लेसन। तो चलो फिर चाय वाय लेके तैयार हो जाओ, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे प्यारे से चैनल सीख लो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको नॉलेज और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो चलिए फिर इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पोएट स्टार्टिंग में कहते हैं कि वो लड़का कैसा होगा जिसने अपने बॉल्स को खोया है एंड अब वो क्या करेगा। मैंने उस लड़के को देखा था खेलते हुए अपने बॉल्स के साथ। अरे मतलब खेलने वाला बॉल भाई, क्या तुम लोग कुछ भी सोचते हो। तो मैं देख रहा था कि कैसे उसका बॉल बाउंस करते करते स्ट्रीट से होकर पानी में गिर जाता है। एंड अगर मैं अभी उस लड़के को जाकर बोलता हूँ कि दुनिया में और भी बॉल्स है, तो भी इस चीज से कोई फायदा नहीं होगा, उस लड़के का दुख कम नहीं होगा। अभी वो लड़का बहुत गम में है एंड वो गम इसे पूरा हिला कर रखा है। मतलब कि वो अभी एक काइंड ऑफ सदमे में है एंड इसीलिए वो एकदम रिजिड होकर, मतलब एकदम सख्त होकर कांपते हुए अपने बॉल्स को देख रहा था, जैसे मानो इस बॉल के साथ साथ उसकी बचपन भी उससे दूर जा रही है। एंड फिर पोएट कहते हैं कि वो बॉल ओशन में डूबते जा रही थी एंड वो कहीं ना कहीं इस बच्चे को एडल्ट बना रही थी। मतलब कि जैसे जैसे वो बॉल उससे दूर जा रहा था वैसे वैसे उसके अंदर मैच्योरिटी भी आ रहा था। एंड फिर ऑथर ये भी कहते हैं कि उस वक्त वो उस बच्चे को टोकेंगे नहीं, उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो उस वक्त उस बच्चे को एक नया बॉल भी ला के दे देते हैं ना, क्योंकि वो बॉल बस 1 डाइम का था, मीन्स डाइम कहीं का करेंसी होगा, तो वो उतना एक्सपेंसिव नहीं था, वो उसे ला के दे सकते थे। लेकिन फिर भी इस चीज़ से कुछ खास नहीं होगा, उस बच्चे का गम कम नहीं होगा एंड ये चीज़ उसके लिए वर्थलेस होगा। अब पोएट हमें एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो जो लड़का है ना, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को याद कर रहा है, रियलाइज कर रहा है, जो कि उस बॉल के साथ ख़त्म हो गया। फिर पोएट कहते हैं कि इस दुनिया में लोग बॉल तो ले लेते हैं, बाय द वे यहाँ पे बॉल का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कुछ सामान। तो पोएट का कहना ये है कि इस दुनिया में लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लेते हैं, सामान तो ले लेते हैं एंड उनसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो सामान खोता भी है। एंड उस दुख भरी पीरियड में कोई उनके पास होता नहीं है जो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना सके, जो कि उनके सामान को वापस कर सके। मीन्स एक इंसान ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए जिम्मेवार होता है अगर वो उसे खो देता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो पैसा होता है ना, जो मनी होता है, वो एक्सटर्नल होता है। मीन्स कि हाँ, उस पैसे से वो एक नया बॉल तो ले सकता है, लेकिन पुराने बॉल के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई थी वो वापस नहीं आ सकती। एंड उस लड़के को इसी चीज़ की सीख मिल रही है, उसे सीख मिल रही है कि कैसे लॉस को सहा जाता है, कैसे लॉस से उभर के कैसे आगे बढ़ा जाता है अपने ज़िंदगी में। एंड ये सीख जो इस बच्चे को अभी मिल रहा है वो हर एक इंसान जानता है। एंड अगर कोई ऐसा भी है जो नहीं जानता है तो उसको जानना पड़ता है, क्योंकि ये सिचुएशन हर एक इंसान के लाइफ में एक ना एक बार तो आता ही है। एंड इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मीन्स बाय ह्यूमन का लाइफ एकदम एक बॉल के जैसा होता है, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। एंड अगर आपने भी अपने लाइफ में कुछ खोया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। तो उम्मीद है आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एंड अगर आया है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स के एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीख लो के साथ सीखते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।